नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है 51। तो प्रश्न में पूछा गया है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह से याद रखें। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और इसे लिया गया है शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। अगला प्रश्न है 52। तो प्रश्न में पूछा गया है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीयता कल्पना, ये नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसका है और किसके लिए है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और कथन है महादेवी वर्मा जी के लिए। ये प्रश्न एक बार एनटीए नेट में पूछा गया था। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने जो संपूर्ण हिंदी साहित्य के नोट्स हैं और इसका आधार है शुक्ल जी का इतिहास, इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उसके बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ प्रदान की जाती है। तो चलिए आज की अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखना चाहे तो ये कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। तो ये पंक्तियाँ किसके प्रति कही गई हैं? तो आचार्य शुक्ल जी ने ये पंक्तियाँ कही हैं जयशंकर प्रसाद जी के लिए। आगे है 54। तो यहाँ पर है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। तो ये कथन था खुसरो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गुण है। तो ये कथन जायसी के लिए शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शुक्ल जी के अनुसार जायसी के जो श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है या गौण है, तो यहाँ पर होगा ये मानसिक पक्ष प्रधान है। आपको ये याद रखना है। आगे है 56। तो यहाँ पर बोला गया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। तो ये कथन भी है शुक्ल जी का। यहाँ पर जितने भी कथन लिए गए हैं वे सभी शुक्ल जी के हैं, आपको ये स्मरण रखना है। आगे है 57। तो यहाँ पर बताया गया है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है 58। तो यहाँ पर बताया गया है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है किसकी है? तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। शुक्ल जी कहते हैं, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य होता है। तो ये पंक्तियाँ तर्क और स्थापना में पूछी जा सकती हैं, आपको ये याद रखना है। आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति, पता नहीं कितनी ही परीक्षाओं में से पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न पंक्ति किसकी है? पंक्ति होगी, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो ये पंक्ति है शुक्ल जी की। आगे है 60। तो यहाँ पर बताया गया है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। तो ये पंक्ति भी है शुक्ल जी की। आगे है 61। तो यहाँ पर बताया गया है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्तियाँ हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, तो ये पंक्ति है आचार्य शुक्ल जी की।
आगे है 62। तो यहाँ पर बताया गया है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि करुणा किस वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो यह दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। पंक्ति है आचार्य शुक्ल जी की। आगे है 63। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है आचार्य शुक्ल जी की। प्रश्न ये पूछा जा सकता है निम्न में से किससे कविता की आयु बढ़ती है। आपके पास 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से एक ये भी होगा नाद सौंदर्य। तो याद रखना है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। आगे है 64। तो यहाँ पर बताया गया है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये भी आपको याद रखना है। आगे अंतिम है करुणा सैंत का सौदा नहीं है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि करुणा सैंत का सौदा नहीं है। तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कि करुणा सैंत का सौदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो फ़िलहाल इतनी ही। आप अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।